Hello everyone and welcome to the YouTube channel of CUET Adda 24/7. I hope that you all are safe and sound at your home. So guys, फिजिक्स में एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे फिजिक्स में मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे या सबसे कम मार्क्स हमारे फिजिक्स में आएंगे। सो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस मिथ को रिवर्स कर पाऊँ और मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स दूंगी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था टू स्कोर 99.5 परसेंटाइल इन माय CUET फिजिक्स एग्जाम। सो मैं वो सारी सीक्रेट टिप्स, रिसोर्सेज, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो एक बार बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो आई एम कृति सिंह भाटी एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग BSc ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, फिजिक्स के बारे में ना दो चीज़ें बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है कि फिजिक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो दो चीज़ों पे, पहला फिजिक्स में कॉन्सेप्ट एंड दूसरा PYQs। ये मैं स्पेशली CUET फिजिक्स की बात कर रही हूँ। इसमें हमें क्या लगता है कि फिज़िक्स में कि जब हम कोई भी चैप्टर ऐसे एक बार लेक्चर्स से पढ़ लेते हैं, फिर हम सीधे उसके न्यूमेरिकल्स करने बैठ जाते हैं। हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस सीधा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर हमसे न्यूमेरिकल होते नहीं हैं अगर सॉल्व, तो हम बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। और गाइज, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से करोगे तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, इसलिए पहली चीज़ जो आपको फिज़िक्स में करनी है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर आएगा तो फिर आप न्यूमेरिकल पे जाओ। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को प्राइम इंपॉर्टेंस दो, कॉन्सेप्ट थ्रू नोट्स एंड थ्रू फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो स्टूडेंट जो कि अभी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं CUET 2025 के लिए, उन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को लेक्चर्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग करना है। फिजिक्स में NCERT उठा के अगर आप बैठोगे एंड पढ़ने लगोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। द लैंग्वेज ऑफ NCERT फिजिक्स इज़ नॉट वेरी ईजी, है ना। हम एक रीडिंग में या फर्स्ट टाइम अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले लेक्चर्स से उस चीज़ को समझो, देन चाहो तो NCERT पढ़ सकते हो, नहीं तो इतना नीड नहीं होता है फिजिक्स में। देन कॉन्सेप्ट कैसे? थ्रू नोट्स, फॉर्मूले एंड लेक्चर्स। अब आती है बात PYQs की। इन PYQs में भी जो स्पेशल इंपॉर्टेंस मैं देती हूँ वो न्यूमेरिकल्स को देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपके CUET फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ना काफ़ी सिमिलर पैटर्न ही फॉलो करते हैं। तो वो सिमिलर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको PYQs करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए एक बार PYQs अच्छे से सॉल्व करो, फिर कोई डिफरेंट क्वेश्चंस करो। प्रैक्टिस तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स वगैरह से कर सकते हो, बट प्राइम इंपॉर्टेंस PYQs को देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स अगर PYQs से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहेगी। अब आते हैं और फिजिक्स में क्या डूज हैं आप लोगों के लिए। शॉर्ट नोट से करना है, फॉर्मूला शीट से करना है रिवाइज, एंड मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जस्ट फिजिक्स के लिए नहीं है मॉक्स वाली चीज़, ये सब सब्जेक्ट के लिए। जब तक मॉक्स नहीं प्रैक्टिस करोगे ना गाइज, आपको एनवायरनमेंट भी नहीं समझ में आएगा, आपको CBT मोड भी नहीं समझ में आएगा, एंड आपको ना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी नहीं समझ में आएगी। वहाँ पर जाके फर्स्ट टाइम पेपर खोलोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, लास्ट वाले करूँ, बीच से स्टार्ट करूँ, न्यूमेरिकल करूँ, है ना। ये सारी प्रॉब्लम स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन आता है ना, एंड मैथ्स में आपका सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, बट फिजिक्स काफ़ी एक अच्छा ब्लेंड है दोनों का। इसलिए इसमें टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर की अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपको मार्क्स देने हैं, एंड वो भी आपको टाइमर लगा के अपने मॉक्स को देना है। ठीक है, 1 घंटे का टाइमर लगाओ, मैं तो कहती हूँ कि आप 55 मिनट्स का टाइमर लगाओ। 55 मिनट्स का टाइमर लगा के अगर मॉक्स को देते हो तो ऐसा है कि आप लोग 5 मिनट पहले कर रहे हो। पेपर में क्या पता क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आप लोगों का, मेरा भी बुक है मैम। हाँ, मेरे को टाइम नहीं बताया था, बस मैं थोड़ी देर में, मेरा छोटा सा YouTube वीडियो है, मैं भी फिल्म करके कर देती हूँ। अच्छा, मैं 6-7 मिनट्स दे दीजिए मुझे। ओके, सो गाइज, आप लोगों को मॉक्स जो देने हैं वो हमेशा टाइमर लगा के मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, और वो भी मैं कहती हूँ कि 1 घंटे का टाइमर ना लगा के 55 मिनट्स का टाइमर लगा लो। 55 का टाइमर लगाने से क्या होगा, मे बी अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहाँ पर आप लोगों का अगर CBT मोड है तो कुछ सिस्टम के साथ इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया, तो 5 मिनट ऐसा समझो कि आप हटा ही दो,
है ना, साइन अटेंडेंस वगैरह कुछ करा रहे हैं, कुछ भी है, तो 5 मिनट्स हटा के 55 मिनट सिर्फ पेपर अटेम्प्टिंग पे लगाओ। इससे आपका माइंड एकदम ट्रेन हो जाएगा कि नहीं, मुझे 55 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस कैसे भी करके करने। वो ट्रेनिंग आपको आपके माइंड को खुद देनी होगी, ठीक है। तो टाइमर लगा के मॉक्स देने, हाइब्रिड मॉक्स प्रैक्टिस करना है, मतलब CBT मोड पे भी करने हैं एंड आपको OMR वाले भी मॉक्स देने हैं। तो जो अड्डा की बुक्स हैं वो दोनों टाइप ऑफ मॉक्स आपको देते हैं ना, अड्डा पे आपको मिल जाएंगे, OMR वाले भी CBT के भी, तो दोनों मॉक्स आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। देन PYQs की इंपॉर्टेंस मैंने अभी हाईलाइट करी। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी जो लोग 2024 में देने वाले हैं उन्हें लग रहा है कि हमें फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है, होंगे कुछ स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी लेकर आ गई हूँ। तो उसको एक बार सबसे पहले करो एंड फिर टाइम बचता है तो आगे अगले टॉपिक्स पे जाओ, उनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो वो लिस्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देन टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ जो कि आप लोगों को फिजिक्स के पेपर में करनी है। वो क्या है कि ना, पेपर को पहले खुद से स्कैन करो, आगे के 10 मिनट्स आपको पेपर को स्कैन करना है। अब स्कैन कैसे करोगे कि जैसे पेपर आया, ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको सीधा सॉल्व करने बैठ गए या उस पर अपना दिमाग लगाने बैठ गए, नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे आप लोगों को 50 क्वेश्चंस तक जाना है। और उनके बीच में कई क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे ना, जो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लग जाएगा अरे ये तो ये है, जो डेफिनेशन आती हैं, फॉर्मूले आते हैं, ईजी यूनिट्स आती हैं, वो आप वहीं से ही कर लोगे। आई बात समझ में। बट बाकी न्यूमेरिकल में या किसी भी चीज़ों में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। शुरू में आप एंड तक जाओ, फिर आप देखो कि अच्छा अब मेरे को लग रहा है ये न्यूमेरिकल में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर उसको स्टार्ट करो। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने मत बैठो, क्योंकि गाइस मेरे शिफ्ट में क्या होता, NTA ने क्या किया था कि आगे के 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डाल दिए थे गाइस, मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड बाकी के फिर क्वेश्चंस इतने ईजी थे, तो जो बच्चे उन क्वेश्चंस को ही करते बैठ गए ना, तो उनका पूरा टाइम उन क्वेश्चंस ने ले लिया। वेराज जो बच्चे फिर उनको छोड़ के आगे बढ़ गए, उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा, ठीक है। तो बस यही सजेशन देती हूँ कि पेपर को पहले स्कैन करो, टाइम मैनेजमेंट, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ये सब मैं आप लोगों को यही सिखा रही हूँ, ठीक है। कि एक बार स्कैन करो, फिर एंड में अगर इजी क्वेश्चन है तो एंड से अटेम्प्ट करो, स्टार्टिंग में इजी है तो स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करो। आई बात समझ में? सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी फिज़िक्स में जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करके जानी है या बिल्कुल भूलना नहीं है। पहला है फॉर्मूले में भी पता है, मैंने फॉर्मूला तो आपको 2-3 बार बता दिया, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, अभी नई चीज़ क्या है, सब फॉर्मूले। मतलब क्या होता है, कई बार हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसके नीचे ना 2-3 सब फॉर्मूले भी हम डिराइव करते हैं, हम उनको याद ही नहीं करते, और जनरली क्वेश्चन उन सब फॉर्मूले से ही आता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत सारे क्वेश्चन उन सब फॉर्मूले से हैं, मेन फॉर्मूले को नहीं देते, क्योंकि मेन सबको आता होगा, है ना। जो सब फॉर्मूले हैं वो कम ही बच्चे याद करते हैं, तो आपको सब फॉर्मूले ज़रूर याद करना है। एंड के लिए मत छोड़ना कि कोई नहीं मैं पेपर में जाके डिराइव कर लूँगी, नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता पेपर में, पेपर छूट जाता है बच्चों का। सो डेरिवेशन वाले थॉट्स बिल्कुल मत रखना, याद करके जाना। दूसरी चीज़ जो कि बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जैसे कि टॉर्क हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये चीज़ें, इनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें गाइस जो आपको नंबर दिलवा सकती हैं, इनमें अगर गलती करोगे तो फिर इश्यू हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शंस को बहुत थरली पढ़ो, ऑप्शंस को थरली आपको स्कैन करना है कि क्या पता आपको पूछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है, नीचे फोर्स की यूनिट दे दी है ना, ये भी हो जाता है कई बार, तो ऑप्शंस देख के एलिमिनेशन भी कर सकते हो, इससे क्या हो सकता है, आपका एलिमिनेशन हो सकता है। फिजिक्स वगैरह में यूनिट्स के और उनके बेसिस पे आप कई बार एलिमिनेशन कर सकते हो। सो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बिल्कुल ढंग से आप लोगों को आनी चाहिए। एंड देन अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिसोर्सेज बताऊँ कि फ़िज़िक्स के लिए मेन रिसोर्सेज क्या फ़ॉलो करना है, या मैंने क्या फ़ॉलो किया था वो मैं बताती हूँ। तो मैंने गजेंद्र सर के लेक्चर्स को फॉलो किया था फॉर फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडली मैंने ओसवाल की बुक्स की थी, ठीक है, जिसमें कि सारे जो मॉक्स वगैरह होते हैं वो मैंने यहीं से ही किए थे। एक जो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फॉलो किया था वो है NTA के ऑफिशियल मॉक्स,
जो एनटीए अपने मॉक्स रिलीज़ करता है, मैंने उन मॉक्स को भी बहुत अच्छे से दिया था, तो अगर उनको दोगे ना तो काफ़ी आपको एनटीए का पैटर्न समझ में आएगा कि अच्छा एनटीए इस चीज़ों पे ज़्यादा पूछता है या इन चीज़ों पे कम पूछता है। तो ये तो सोर्सेज थे, मैंने फॉलो किए थे। आप लोग अभी अड्डा की भी बुक्स आ गई हैं, हाइब्रिड मोड की बुक्स हैं एज आई मेंशन्ड अर्लियर, उन्हें भी परचेज कर सकते हो। कोर्सेज भी आ गए हैं, प्रतिज्ञा कोर्स इज़ ऑल्सो लाइव, और बाकी जो 2025 में लेने वाले हैं आप लोग, CUET महापैक कोर्स आता है वो ले लेना, बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है। और इसमें भी जो सर के लेक्चर्स में से जैसे अभी सीरीज़ आएंगी, लास्ट टाइम थी निचोड़ सीरीज़ एंड गेम चेंजर, उनसे बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो इस टाइप की अगर कोई सीरीज़ आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो वो भी क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेरे रिसोर्सेज थे जो मैंने फॉलो किए थे। लास्ट 5 वीक्स बचे हैं, 3 वीक्स आप लोग अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाने में लगाओ अगर आपको बिल्कुल ही फिजिक्स नहीं आती है, एंड लास्ट के 2 वीक्स हैं वो सिर्फ मॉक्स दो, सिर्फ और सिर्फ मॉक। उसमें दिन के 4-5 मॉक्स जितने दे सकते हो दो, 55 मिनट्स का टाइमर लगा के देना, फिजिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगी एंड आप लोग बहुत अच्छा परसेंटाइल एंड बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। And thank you so much for watching this video till the very end. Make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon. And also आप लोग comments भी कर सकते हो कि next आप लोगों को किस सब्जेक्ट के लिए tips and tricks चाहिए क्या, whatever जो भी चीज़ आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, please do comment. Thank you so much for watching. All the very best. Bye bye.